कभी सोचा है कि कंप्यूटर का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? इसके दो बहुत ही ज़रूरी हिस्से हैं, रैम और रोम। हैं तो दोनों मेमोरी ही, लेकिन इनका काम, इनकी पहचान सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक है जो तेज़ी से काम निपटाता है और दूसरा है जो ज़रूरी बातों को कभी नहीं भूलता। तो चलिए आज इन दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सोचिए कि आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठे काम कर रहे हैं। आपकी टेबल का जो ऊपरी हिस्सा है, जहां आप अपनी किताबें, पेन सब कुछ फैला के रखते हैं, वो है रैम। और पास में जो अलमारी है, जहां सारी किताबें हमेशा के लिए सहेज के रखी जाती हैं, वो है रोम। बस ये एक छोटा सा उदाहरण सब कुछ क्लियर कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डेस्क की, यानी हमारे एक्टिव वर्कस्पेस की, जो कंप्यूटर की दुनिया में रैम को दिखाता है। रैम, जिसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है वॉलेटाइल, यानी अस्थाई। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है, रैम में डेटा रहेगा। जैसे ही पावर बंद हुई, सब कुछ गायब, रैम पूरी तरह से खाली हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे काम खत्म होने पर हम अपनी टेबल को साफ कर देते हैं। तो आखिर रैम करता क्या है? इसके दो सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और सीपीयू को वो सारा डेटा फौरन पहुंचाता है जिसकी उसे ठीक उसी वक्त ज़रूरत होती है। और दूसरा, यही वो चीज़ है जो हमें मल्टीटास्किंग करने देती है। मतलब जब हम एक साथ ब्राउज़र भी चला रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हैं, तो ये सब रैम की वजह से ही हो पाता है। जितनी ज़्यादा रैम, उतना ही मक्खन जैसा एक्सपीरियंस। अच्छा, रैम भी दो तरह की होती है। पहली है एस रैम, यानी स्टैटिक रैम। ये बहुत ज़्यादा तेज़ और महंगी होती है, इसीलिए इसे सीपीयू की कैश मेमोरी जैसी खास जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी है डी रैम, यानी डायनामिक रैम, जो हमारे कंप्यूटरों की मेन मेमोरी होती है। हम जो DDR4 या DDR5 रैम के बारे में सुनते हैं, वो असल में इसी का एक टाइप है। चलिए अब डेस्क से थोड़ा हटते हैं और उस अलमारी की तरफ देखते हैं जहां हमारा ज़रूरी सामान परमानेंटली रखा होता है। ये है हमारे कंप्यूटर का रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका नॉन वॉलेटाइल होना, मतलब स्थायी होना। इसमें जो डेटा एक बार डाल दिया गया वो हमेशा के लिए वहीं रहता है, चाहे कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ। बिल्कुल उन किताबों की तरह जो रात भर अलमारी में सुरक्षित रहती हैं। रोम का असली काम कंप्यूटर को नींद से जगाना है। जब हम पावर बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर को कैसे शुरू होना है, क्या क्या चेक करना है, ये सारे शुरुआती निर्देश रोम में ही लिखे होते हैं। इसी प्रोसेस को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। और सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो या फिर टीवी का रिमोट, हर डिवाइस का जो बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो रोम में ही स्टोर होता है। वैसे रोम का सफ़र भी बड़ा मज़ेदार रहा है। पहले आया प्रोम, जिसमें एक बार जो लिख दिया वो समझो पत्थर की लकीर बन गया, उसे बदला नहीं जा सकता था। फिर आया ईप्रोम, जिसे एक खास तरह की यूवी लाइट से मिटाकर दोबारा प्रोग्राम कर सकते थे। और फिर आया ईप्रोम, जिसे बिजली की मदद से ही मिटाया और बदला जा सकता था। आज हम जो पेन ड्राइव और SSDs इस्तेमाल करते हैं, वो असल में इसी ईप्रोम का एक बहुत ही आधुनिक और तेज रूप है, जिसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो अब जब हम डेस्क यानी रैम और अलमारी यानी रोम दोनों को ठीक से समझ चुके हैं, तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अगर सिर्फ एक शब्द में दोनों का अंतर समझना हो तो बस इतना याद रखिए, रैम अस्थाई है और रोम स्थाई है। या यूं कहें कि रैम भूल जाता है और रोम हमेशा याद रखता है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ एक साथ देखते हैं। रैम की प्रकृति है अस्थाई, जबकि रोम है स्थाई। स्पीड की बात करें तो रैम बहुत ज़्यादा तेज़ है और रोम उसके मुकाबले काफ़ी धीमा। रैम का इस्तेमाल होता है उन प्रोग्राम्स के लिए जो अभी चल रहे हैं, जबकि रोम का काम है डिवाइस को शुरू करने के निर्देश देना। और इसीलिए हमें रैम ज़्यादा चाहिए होती है जीबीज़ में, जबकि रोम का काम कुछ एमबीज़ में ही चल जाता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर एक कंप्यूटर को इन दोनों अलग अलग तरह की मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों है? देखिए, जवाब बहुत सीधा सा है। एक कंप्यूटर को काम करने के लिए एक तेज़ अस्थायी जगह चाहिए, मतलब एक वर्कस्पेस चाहिए जहां वो मौजूदा कामों को रख सके, और ये काम रैम करती है। और साथ ही उसे उन स्थायी निर्देशों की भी ज़रूरत है जो उसे बताएं कि सुबह उठना कैसे है, मतलब शुरू कैसे होना है, और ये काम रोम करता है।
ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं हैं, बल्कि एक ही टीम के खिलाड़ी हैं जो मिलकर कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि रैम और रोम एक ही टीम के दो खिलाड़ी हैं, एक स्पीड के लिए और दूसरा याददाश्त के लिए, और इन दोनों के बिना कंप्यूटर अधूरा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। जब रैम यानी हमारा डेस्क काम करते करते पूरी तरह से भर जाता है, तब कंप्यूटर क्या करता है? शायद ये मेमोरी मैनेजमेंट या वर्चुअल मेमोरी जैसे और भी गहरे विषयों की ओर एक इशारा है। इस पर सोचिएगा जरूर।